जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और बेमिसाल मस्जिदों में से एक है। ये दिल्ली में बनी है और इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। यह पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में है। जामा मस्जिद मुगल वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें 3 विशाल दरवाजे, संगमरमर से बने 3 भव्य गुंबद और 2 ऊंची मीनारें करीब 40 मीटर ऊंचाई की हैं। इस मीनार में आप ऊपर तक जा सकते हैं, जिससे दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ये 9.5 एकड़ में बनी एक शानदार इमारत है। मस्जिद की वास्तुकला में फारसी, मुगल और स्थानीय शैली का सुंदर इस्तेमाल किया गया है। यह मस्जिद इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमानों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ ईद और जुमा की नमाज पर बड़ी संख्या में नमाजी नमाज पढ़ते हैं। आज भी ये मस्जिद सक्रिय रूप से धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती है और पर्यटक भी यहाँ आते हैं। जामा मस्जिद को मस्जिद जहानुमा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दुनिया को दिखाने वाली मस्जिद। यहाँ हज़रत मोहम्मद साहब की दाढ़ी का बाल सहित कई इस्लामी निशान भी रखे गए हैं। सुबह या शाम जामा मस्जिद देखने का अनुभव बहुत ही खूबसूरत होता है। खास करके वो नज़ारा देखने वाला होता है जब रोशनी में मस्जिद चमकती है। जामा मस्जिद के सामने ही लाल किला है और चांदनी चौक से जुड़ती हुई सड़कें मस्जिद तक जाती हैं। अभी तक तो आपने जामा मस्जिद के बारे में बेसिक जानकारी जानी है। अब मैं आपको इस मस्जिद के उस इतिहास के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होगी। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो और जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जामा मस्जिद, जिसका असल नाम मस्जिद जहानुमा है, जिसकी तामीर 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने कराई थी। शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी जुमा के दिन एक पहाड़ी की मजबूत चट्टानों पर खुद इसकी बुनियाद रखी थी। दुनिया भर के आला इमारत बनाने वाले माहिरीन, संग तराशों, इंजीनियरों और आला दर्जे के खत्तातों, मशहूर फनकारों व नक्काशों के अलावा 6000 मजदूरों ने इस आलीशान जामा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और 6 सालों तक लगातार इसकी तामीर के काम में लगे रहे। नतीजतन ये जामा मस्जिद 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। उस जमाने में जबकि मिस्त्री को 2 पैसे तथा मजदूर को 1 पैसा रोजाना के मुताबिक मजदूरी मिलती थी। इस मस्जिद की तामीर पर खर्च की कुल लागत तकरीबन 10 लाख रुपए आई। कीमती पत्थरों व तामीर के लिए अलग अलग सामान बादशाह को उस जमाने के राजाओं ने तोहफों में दिए थे। इसकी लागत इस साजो सामान की कीमत में शामिल नहीं की गई है। जामा मस्जिद की तामीर के दौरान बादशाह शाहजहां के पास शिकायत पहुंची कि तामीर का काम बहुत सुस्ती से हो रहा है। लिहाजा बादशाह ने तामीरी काम के सुपरवाइजर वजीर सादुल्ला खान को बुलाकर इसकी वजह जाननी चाहिए। सादुल्ला खान ने बताया कि जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के फर्श का हर पत्थर लगाने से पहले हर एक पत्थर पर कुरान करीम पढ़कर दम किया जाता है। बादशाह सुनकर बहुत खुश हुए और तामीरी काम को इसी तरह जारी रखने का हुक्म दिया। तामीर में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि जामा मस्जिद का मिंबर, जहाँ इमाम बैठकर खुतबा सुनाते हैं, लाल किला में मौजूद तख्त शाही यानी कि बादशाह के बैठने की जगह से ऊंचा रहे। जामा मस्जिद की तामीर में सादगी पर खास तवज्जो दी गई है, क्योंकि इसकी सादगी में ही इसकी खूबसूरती है। अब जामा मस्जिद की तामीर का काम तो मुकम्मल हो गया था, लेकिन शाहजहां बादशाह की ख्वाहिश थी कि इस बेमिसाल जामा मस्जिद की इमामत के लिए एक ऐसा बेमिसाल इमाम होना चाहिए जो आला खूबियों का मालिक हो। चुनाचे इस ताल्लुक से शाहजहां बादशाह की निगाह शहर बुखारा, उज़्बेकिस्तान पर पड़ी। उस जमाने में शहर बुखारा इल्म का मरकज था और दुनिया भर के आलमी दीन सिमट कर वहां जमा हो गए थे। इसलिए शाहजहां बादशाह ने शाही बुखारा को लिखा कि जामा मस्जिद की इमामत के लिए सैयद खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक आलिम को भेजा जाए। चुनाचे शाहजहां के बुलावे पर शाह बुखारा ने
अपने दामाद हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को शाहजहांबाद दिल्ली भेजने का फैसला किया और शाह बुखारा की मदद से हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी और उनके खानदान को इंतहाई इज्जत के साथ दिल्ली बुलाया गया। सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी की दिल्ली आमद पर शाहजहां बादशाह की तरफ से उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। जामा मस्जिद की तामीर उस वक्त मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए 24 जुलाई 1656 सोमवार ईद उल फितर के दिन शाहजहां बादशाह तमाम अपने वजीरों और दिल्ली की मुस्लिम ब्याह के साथ नमाज के लिए जामा मस्जिद दिल्ली में जमा हुए और सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी की इमामत में ईद उल फितर की पहली नमाज जामा मस्जिद में अदा की गई। ईद की नमाज के बाद सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को बादशाह की तरफ से भेजा गया लिबास, दोशाला और ज़मीन जायदाद से सरफराज फरमावक कर इमामत के मनसब का ऐलान किया और शाह इमाम का खिताब अता फरमाया। सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी 63 साल की उम्र में जामा मस्जिद के पहले शारी इमाम मुकर्रर हुए और उनका इंतकाल 88 साल की उम्र में हो चुका था। इसके बाद से जामा मस्जिद की इमामत बादशाह की इच्छा के मुताबिक इसी खानदान में नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। हर इमाम का बेटा उनका जानशी यानी कि अगला शाही इमाम होता है। शुरू से ही जामा मस्जिद के शाही इमाम को मुगल बादशाहों की ताजपोशी कराने का शर्फ यानी कि इज्जत हासिल रही है। शाहजहां के बाद के सभी मुगल बादशाहों की ताजपोशी जामा मस्जिद के शाही इमाम के हाथों से ही हुई। सबसे पहले बादशाह औरंगजेब की ताजपोशी सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी पहले शाही इमाम के हाथों से हुई। यह रिवायत आखिरी मुगल बादशाह के ज़माने तक जारी रही। जामा मस्जिद के 8वें शाही इमाम सैयद मीर अहमद अली शाह बुखारी ने 30 सितंबर 1837 इतवार के दिन आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की ताजपोशी की। ये तो था दिल्ली की जामा मस्जिद का इतिहास। आइए अब प्रेजेंट में चलते हैं और जामा मस्जिद की उस मीनार पर ऊपर जाते हैं जहां पर पहुंचकर दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा ऊंचाई से देख सकते हैं। हमने ले ली 70 रुपए की टिकट और आ गए कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर। यहाँ पर पीछे देखने पर चितली कबर मार्केट का पूरा नज़ारा दिखाई देता है, जो कि खूबसूरत भी है और भीड़ भाड़ वाला भी है। यहाँ पर खाने पीने की बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें खाने के लिए पूरी दिल्ली के लोग आते हैं। आगे बढ़ने के बाद कुछ सीढ़ियाँ अभी हमें और चढ़नी थी। हम आगे बढ़े और कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर थोड़ी ऊपर और पहुंच गए। यहाँ से जामा मस्जिद के आंगन की तरफ देखने पर नज़ारा बहुत खूबसूरत था। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े और उसके बाद मीनार की सीढ़ियाँ शुरू होने की। ये है मीनार पर ऊपर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ। मीनार पर जाने के लिए हम यहाँ से अंदर आए। जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो नज़ारा कुछ इस तरह का था। घुमावदार छोटी सीढ़ियाँ और ज़्यादातर सीढ़ियों पे अंधेरा। कहीं कहीं रोशनदान थे, कहीं वेंटिलेशन थे, लेकिन लाइट जली हुई थी लेकिन कम थी। गोल गोल ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ियाँ। ऐसी सीढ़ियाँ मैंने कभी कुतुब मीनार पर चढ़ी थी, जब कुतुब मीनार पर ऊपर जाने दिया जाता था। अब तो खैर कुतुब मीनार को बाहर से ही देख सकते हैं, लेकिन उसकी सीढ़ियाँ भी इसी तरह की थी, लेकिन वो ज़्यादा चौड़ी थी। इसकी सीढ़ियाँ तो बहुत कम चौड़ी हैं। हम आगे बढ़ते रहे। ऊंचाई काफ़ी थी, चढ़ना मुश्किल हो रहा था, सांस चढ़ रही थी, लेकिन अब तो आ गए थे तो ऊपर आना ही था। ऊपर आने के बाद नज़ारा कुछ इस तरह का था। दिल्ली बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। काफ़ी ऊंचाई पर है मीनार। ये देखो, ये जामा मस्जिद और सामने लाल किला दिखाई दे रहा है। दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा देखकर बहुत अच्छा लगा। ऊपर चढ़ना वसूल हो गया, यानी कि जो थकान थी
वो ख़त्म हो गई थी और यहाँ से दिल्ली को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। ये नीचे जाम मस्जिद का आंगन और ये दिल्ली दूर तक दिखाई देती हुई। ये पीछे की तरफ की मार्केट है, चितली कवर और टायर मार्केट। यहाँ से ही सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। अब हमें नीचे भी उतरना था क्योंकि भूख भी लग रही थी और टाइम भी हो गया था काफ़ी, इसलिए अब हम नीचे उतरने लगे। नीचे उतरने के बाद कुछ देर बैठे और अपने घर वापस आ गए।